आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अराजक तत्वों पर सख्त नजर। सीएम धामी ने संभाली आपदा प्रबंधन की कमान, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपित प्रमोद नौटियाल के सरकारी आवास से नकदी और कीमती सामान बरामद। हरिद्वार से आज से 11 अगस्त तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी, स्कूल कॉलेजों की ओर से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी नई रेल कनेक्टिविटी, मुंबई तक चल सकती है नंदा देवी एक्सप्रेस। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। देहरादून से है खबर। आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद होने जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अराजक तत्वों पर पुलिस की सख्त नजर और यातायात पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो कांवड़ यात्रा का शंखनाद आज से होने जा रहा है और जिसको लेकर के प्रशासनिक तौर पर भी पूरी तरह से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद होने जा रहा है और यात्रा को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। तो देहरादून से एक खबर, आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद। अराजक तत्वों पर पुलिस की सख्त नजर बनी हुई है, किसी तरह से कोई माहौल ना बिगाड़ने पाए, इसको लेकर के तमाम तरह की तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो यातायात पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि यात्रा के दौरान किसी तरह से यातायात प्रभावित न हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर पहाड़ी दरकने की घटना सामने आई। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि में विजयनगर पेट्रोल पंप के समीप अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया।
और धर्म नगरी हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के दौरान एक बार फिर इंसानियत और ड्यूटी के प्रति निष्ठा का बेहतरीन उदाहरण सामने आया। यहां कांगड़ा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान एक कांवड़िया तेज बहाव में डूबने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सतर्क जवान की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िया गंगा में डूबने लगा, जिसे देख घाट पर चीख पुकार मच गई। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवान नीतीश खेतवाल ने बिना एक पल गंवाए उफनती गंगा में छलांग लगा दिया। जवान ने अपने अद्भुत साहस और पेशेवर रेस्क्यू कौशल का परिचय देते हुए डूब रहे कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने कांवड़ बाजार पहुंचकर व्यापारियों और शिव भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस ने बताया कि कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानक के अनुसार 6 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में श्रद्धालुओं व व्यापारियों से सहयोग की अपील की। साथ ही व्यापारियों से श्रद्धालुओं को नियमों की जानकारी देने और प्रशासन का सहयोग करने को भी कहा है। पुलिस ने संदेश दिया, सहयोग आपका, सुरक्षा और सहायता हमारी। और खबर देहरादून से, जहां पर विश्व बाघ दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला में कहा कि राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की कि वे प्राकृतिक व धार्मिक स्थलों पर कचरा न फैलाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं, शिक्षण संस्थानों, निकायों और स्वयंसेवी संगठनों को साथ लेकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। आज विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान हैं, उन स्थानों पर जाएं, उन सभी का स्वागत करते हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर सियासी विवाद के बीच महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में नारेबाजी कर पुतला दहन किया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रहलाद जोशी ने एक गंभीर मामले में दोषियों की रिहाई का समर्थन किया था। ज्योति रौतेला ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपना देश के बच्चों के भविष्य के मद्देनजर गंभीर विषय है। कांग्रेस ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। एक बार प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार देके भाजपा ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। एक व्यक्ति जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जब उनकी जमानत हुई तो
उन लोगों का समर्थन कर रहा था, उस व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस प्रदेश और इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। और एक व्यक्ति जो रेपिस्टों का समर्थन करता है, वो किस मानसिकता का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ आज पूरे देश में महिला कांग्रेस प्रहलाद जोशी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। और खबर ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर देवभूमि व्यापार मंडल के गठन के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर आपत्ति जताई। अब व्यापारियों ने संगठन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि नवगठित संगठन राजनीतिक प्रभाव में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है, बल्कि व्यापारियों के हितों की आवाज उठाने वाला स्वतंत्र संगठन होना चाहिए। व्यापारियों ने पूर्व आपदा में हुए नुकसान की राहत राशि के चेक वितरण में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। प्रभावित एक संगठन है, हम इसको नहीं मानते हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं और व्यापारी अपने मतों का इस्तेमाल करता है और चुनाव जो जीत के आता है और अपने व्यापारी की हितों की लड़ाई लड़ता है। जिस तरीके से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आनंद फानंद में हमारे दल के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या है। और इन्होंने अब जो ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, आज वही नॉमिनेट होकर आ जा रहे हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेट कर देती है अध्यक्ष के लिए भी, महामंत्री के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए। ये व्यापार मंडल व्यापारी इसको स्वीकार नहीं करता। कौन से संगठन में आए? ये इन्होंने देवभूमि व्यापार मंडल में आए। ये एक भारतीय जनता पार्टी का से प्रभावित एक संगठन है। हम इसमें खटीमा के व्यापारी भी शामिल हैं क्या? इसमें ये नॉमिनेट अचानक इन्होंने करा, इसमें कोई शामिल नहीं है। इन्होंने जब देखा कि ये प्रांतीय उद्योग मंडल जो असल में व्यापारी है, उन्होंने सिरे से नकार दिया, तो इन्होंने गलत काम करने का काम किया। हम इसको नहीं मानते। दूसरा आपको विषय हमारा ये चेक का है, जो हमारे बाढ़ पीड़ितों के लिए चेक आए थे, वो चेक हमारे कहाँ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके लिए मैं अपने क्षेत्रीय विधायक से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारी व्यापारियों की हितों की लड़ाई वो लड़ें, और जल्द से जल्द अगर हमारे चेक नहीं है वो हमें दिए जाएंगे, तो हम इसके लिए अनशन प्रदर्शन, जो हमें उग्र प्रदर्शन करना होगा, हम करेंगे। और ऊधम सिंह नगर पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत सितारगंज पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएड कॉलेज के पास संचालित हो रहे स्मैक तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने मौके पर 51 ग्राम से अधिक स्मैक बिक्री से अर्जित 8,310 रुपए की नकदी, नशे की कमाई से खरीदे गए जेवरात और एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, 7 मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद करते हुए 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। और मामले का मुख्य सप्लायर और वांछित तस्कर तहसीन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार में खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले एक समूह की धार्मिक यात्रा को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। समूह गंगाजल लेने और हवन यज्ञ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचा था। रोड धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम पर आपत्ति के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंची और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद समूह ने अपना कार्यक्रम दूसरे आश्रम में स्थानांतरित कर दिया। समूह का कहना है कि उसका उद्देश्य विश्व शांति और सामाजिक सौहार्द की कामना के साथ कांवड़ यात्रा करना है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नहीं डाला है, जहां हमने कार्यक्रम किया उस कमेटी का आपसी मतभेद, तो वो उनका कहना है था आपने सचिव को बताया, अध्यक्ष को नहीं बताया, अध्यक्ष बड़ा होता है, तो वैधान किसी का नहीं है। यह अखंड शिव यज्ञ है। आज श्रावण मास के पहले दिन गुरु पूर्णिमा के दिवस पर एक्स मुस्लिम अनिशा बानो जी ने शुरू किया है, और इसलिए अखंड शिव यज्ञ शुरू उन्होंने किया है कि दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहे, और पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनकर के उभरे। ऐसी उन्होंने माँ गंगा के पतित पावनी नगरी हरिद्वार, महादेव की नगरी हरिद्वार में श्रावण मास के पहले दिन गुरु पूर्णिमा के दिवस पर किया है। यह अखंड शिव यज्ञ उन्होंने इसलिए भी किया है क्योंकि वो 3 तलाक और हलाला से पीड़ित हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके पति के पास राजस्थान में हैं,
उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की हुई है अपने बच्चों को वापस लेने की, लेकिन यहाँ महादेव से और माँ गंगा से प्रार्थना की है। सलीम अहमद नाम है, प्रचलित नाम सलीम वास्तिक है। मैं तो पूजा, मुझे पता ही नहीं पूजा में क्या होता है क्या नहीं। वो बेचारे उन्होंने फूल दे रखे थे हमारे हाथ में, सुहा देते थे, हम फेंक देते थे, हमें नहीं पता क्या कर रहे थे। हम तो उनको आदर दे रहे थे, अपने आदर से उन्होंने जो किया वो ठीक है, तो हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया। वो आदर क्यों, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके धर्म में तो एक तरह से बना है। नहीं, वो हमारा धर्म नहीं रहा, अब हमारा नहीं है वो, हमने उसको त्याग दिया है। अब हम सिर्फ मुसलमान हैं, इस्लामिक नहीं है। इन दोनों में अंतर है। हाँ, हम मुरीद हैं, मुर्तद हैं। और हल्द्वानी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आम नागरिक बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए स्वयं ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए पुराने RCMS सॉफ्टवेयर की जगह केंद्र सरकार के स्मार्ट PDS पोर्टल को लागू किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ डोर टू डोर सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है। खाद्य विभाग के निरीक्षक राहुल डांगी ने बताया कि पहले राशन कार्ड से जुड़े सभी ऑनलाइन कार्य RCMS के माध्यम से किए जाते थे, लेकिन अब इसे अपग्रेड कर स्मार्ट PDS प्रणाली लागू कर दी गई है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे राशन कार्ड का जो पहले ऑनलाइन कार्य हुआ करता था वो RCMS सॉफ्टवेयर में किया जाता था, RCMS राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस RCMS सॉफ्टवेयर को URCMS में तब्दील कर दिया गया है सेंट्रल से, और जिसे हम स्मार्ट PDS के तौर पे बोलते हैं। स्मार्ट PDS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई भी आमजन या कोई भी राशन कार्ड धारक अपना स्वयं से राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। देहरादून STF और ANTF औषधि निरीक्षक और थाना सहसपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने ड्रग्स की फ्री देवभूमि अभियान के तहत धर्मवाला चौक स्थित साई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर ट्रामाडोल युक्त 112 नशीले कैप्सूल बरामद किए। मेडिकल स्टोर संचालक जोनी सैनी ट्रामाडोल कैप्सूलों के क्रय विक्रय से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने नशा करने वालों को फुटकर में कैप्सूल बेचकर अवैध लाभ कमाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सहसपुर में NDPS एक्ट की धारा 8/22 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और STF अब नशीले कैप्सूलों की आपूर्ति श्रृंखला की भी जांच कर रही है। और खबर देहरादून से, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान की समीक्षा के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अजबपुर कला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं को नोटिस वितरण प्रक्रिया का जायजा भी लिया और BLO से जानकारी ली। DM ने निर्देश दिए कि पुनर्निरीक्षण कार्य पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से किया जाए। जिले में 11,90,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि विवरण में विसंगति मिलने वाले करीब 5,47,000 मतदाताओं को नोटिस देकर नाम और अन्य विवरणों में सुधार का मौका दिया जा रहा है। जो SIR का फर्स्ट फेज था उस पर हम लोगों ने 14 जुलाई तक हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो काम थे उनको पूरा करने के बाद सेकंड फेज़ जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो नोटिस के पब्लिश होने के बाद में अब उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इस संबंध में हमारे लगभग 5,47,000 नोटिस डिलीवर किए जाने और वो सभी मतदाताओं को जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनके लेवल पे BLO के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है और ऐप में उनका फ़ोटो भी अपलोड किया जाना है। तो ये एक बहुत मेटिकुलस प्रोसेस है, उसको समझे जाने के लिए मैंने ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आज एक जगह स्पॉट इंस्पेक्शन किया है।
खबर नैनीताल से, जहां पर नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने के संदेश के साथ नई मुहिम शुरू की गई है और शहीद सैनिक स्कूल ने नशा नहीं खेल चुने अभियान के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। 6A साइड जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों समेत 30 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है जिन्हें आमतौर पर टीम में खेलने का अवसर नहीं मिल पाता। स्कूल प्रिंसिपल बिशन मेहता ने बताया कि 6 छात्राओं का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छोटी उम्र से ही खेल गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। तक से बच्चों को नशे से दूर रखना, मोबाइल से दूर रखना, स्वस्थ रखना तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सुबर्तो टूर्नामेंट होता है या अंडर 12, अंडर 17 और अंडर 19 के फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, उसके लिए बच्चों को तैयार रखना। नैनीताल में ऐतिहासिक रूप से पिछले 2 वर्षों से हम छात्राओं का टूर्नामेंट आयोजित करा रहे हैं। इस वर्ष भी नैनीताल नगर में हम यहाँ पर 6A साइड छात्राओं का फुटबॉल टूर्नामेंट अति शीघ्र करा रहे हैं। उसमें स्थानीय स्तर पर मोहनलाल शाह बालिका विद्या मंदिर, सनवाल स्कूल और अंग्रेजी स्कूल हैं और भीमताल के भी कुछ स्कूल हैं। और खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेले के दौरान SDRF टीम ने गंगा में डूब रहे एक कांवड़िए की जान बचा ली। कांगड़ा घाट पर ड्यूटी के दौरान सूचना मिलते ही SDRF जवानों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। टीम ने हरियाणा के जींद निवासी 19 वर्षीय कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया। समय रहते हुए रेस्क्यू से बड़ी अनहोनी टल गई। कांवड़ यात्रा को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार तैनात कर दी गई हैं। और खबर नैनीताल से है, जहां विश्व बाघ दिवस में जू में बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के लिए क्विज, पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया। प्रभागीय वन्य अधिकारी आकाश गंगवार ने बताया कि बाघों की निगरानी के लिए वन विभाग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। कैमरा ट्रैप, सिम आधारित कैमरे, मोशन सेंसर, सोलर, CCTV अलर्ट सिस्टम, थर्मल ड्रोन और थर्मल मोनोक्यूलर जैसे उपकरणों से वन्यजीवों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाघ संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक के साथ जन जागरूकता भी जरूरी है और इसी उद्देश्य से कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है। के अलावा जो भी कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट्स हैं सब जगह हमने मैप करके हमारे कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल किए थे। सोलर लाइट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराई गई थी ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स ना रहें और कुछ समय के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हमने जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके चारा भी उन हॉटस्पॉट में बंटवाया था ताकि लोगों का विचरण जंगलों में कम हो। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक ड्राइंग बनाई है जिसमें मैं दिखाना चाहती हूँ कि टाइगर्स को कैसे सेव करना है। हमें हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है उनको सेव करने के लिए, कि हमें फॉरेस्ट नहीं काटना है क्योंकि वो उनका घर होता है, हमें उन्हें नहीं मारना है। संदेश देना चाहती हूँ कि हमें किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए और टाइगर्स को भी नहीं मारना चाहिए। संवर्धन किया जाए, वाइल्ड लाइफ को संवर्धन करना ही ज़रूरी है। इसी के क्रम में सबसे पहला हमारा जो है टाइगर रहता है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो इसीलिए जो है सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि टाइगर डे के दिन प्रोग्राम रखते हैं जिसमें जो है विभिन्न स्कूलों से और विभिन्न श्रेणी के मतलब जो है प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज और अपर स्टेज, हर स्टेज के बच्चों को बुलाया जाता है जिसमें जो है उनके स्तर के जो है उसमें कंपटीशन कराए जाते हैं जिससे बच्चों की रुचि जो है टाइगर और अन्य वन्य जीवों के प्रति उजागर हो। खबर डोईवाला से, जहां रानी पोखरी ग्राम पंचायत सभागार में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कृषि आउटरीच
कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में किसानों को बैंक की कृषि ऋण योजनाओं और केंद्र सरकार की कृषि एवं संबंध योजनाओं की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, डिजिटल बैंकिंग और फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। पीएनबी अंचल प्रमुख अभिनव ने कहा कि बैंक किसानों को आसान और समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस दौरान ग्राम प्रधान सुधीर रतोड़ी ने पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए पीएनबी के CSR फंड से सहयोग की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज ये कैंप पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एग्रीकल्चर आउटरीच का प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम हम लोग निरंतर किया करते हैं। रानी पोखरी में पहली बार आयोजित है। तो इसका पर्पस ये है कि जितने भी किसान भाई हैं या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं उन तक पहुंचने का काम है, उन तक पहुंचने का, उनको बताने का कि बैंक की क्या स्कीम्स हैं और किस में वो वित्तीय सहायता ले सकते हैं बैंक से और कार्यों को बढ़ा सकते हैं। आज रानी पोखरी में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो किसानों के लिए, महिला समूह के लिए और जो पंजाब नेशनल बैंक की जो भी योजनाएं उनके बारे में दी है और उसके लिए हमने यहाँ पर एक गोष्ठी रखी थी। आज काफ़ी लोग इसमें आए थे और उनके जो सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे लिए सौभाग्य की बात की पूरे प्रदेश के जो पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड है वो हमारे बीच में आए थे और डिस्ट्रिक्ट के भी जो हेड थे वो भी आए थे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।